अगले 5 मिनट में मैं आपके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू शेयर करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए डिस्कस करते हैं निफ्टी के व्यू को। सबसे पहले ये निफ्टी का डेली चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बजट डे की कैंडल के बाद बहुत ही वाइल्ड मूव निफ्टी में हमें देखने को मिला था। तो इतने बड़े वाइल्ड मूव के बाद प्रीमियम क्योंकि बहुत बढ़ जाते हैं तो उनका डिके होना नॉर्मल सी बात है। तो इसलिए निफ्टी जो है वो बहुत छोटी छोटी कैंडल बना करके एक छोटी सी रेंज के अंदर आपको मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ 3 दिन इसने डाउन आने की कोशिश की, तो यहाँ पर कोई सेलिंग भी सस्टेन नहीं हो पाई। 3 दिन इसने मूव दिया पर क्योंकि कैंडल की रेंज बहुत स्मॉल थी तो यहाँ पर बाइंग भी सस्टेन नहीं कर पाई और अब इस रेंज को तोड़ते हुए निफ्टी नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। अगर मैं इसको वीकली चार्ट पर देखूँ तो यहाँ पर हमारा एक छोटा-सा एरिया है, जिसमें हम कह सकते हैं कि एक काइंड ऑफ जो सेलिंग है इसको इस बाइंग ने रोकने की कोशिश की थी। तो इस ज़ोन को कंसीडर करते हुए हम लोग यहाँ पर बाय साइड पर एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं कि फ्यूचर में निफ्टी अगर यहाँ पर आता है तो यहाँ से एक बाउंस बैक पॉसिबल है। अगर मैं इस चार्ट को 4 आवर पे कंसीडर करूँ तो 4 आवर पे एक परफेक्ट यहाँ पर हमें रिफाइन करता हुआ स्ट्रक्चर देखने को मिला है कि इस ड्रॉप के बाद यहाँ पर इस रैली ने गैप के साथ सस्टेन भी किया और अच्छा खासा मूव भी दिया। तो ये एक एरिया हम लोग कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पर कि अगर निफ्टी फ्यूचर में इस लेवल पर आता है तो यहाँ से बहुत ही फास्ट और अच्छा आपको एक अप मूव देखने को मिल सकता है। अगर मैं 2 आवर पे इस चार्ट को कंसीडर करूँ तो आपको एक बहुत शॉर्ट और क्विक ट्रेड यहाँ पर मिल सकती है। ये देखिए छोटा सा एरिया है हमारे पास। तो अभी तो हो सकता है कि निफ्टी ये सारा गैप फिल भी कर दे। अगर ये गैप फिल करता है और इस लेवल पर आता है तो यहाँ पर ये बाउंस बैक का चांस है। अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो ये एरिया तो कंफर्म हो सकता है कि यहाँ से एक बाउंस बैक पॉसिबल हो। अगर अप ट्रेंड की मैं बात करूँ तो अप ट्रेंड में यहाँ पर एक हमारा रेजिस्टेंस है डेली के चार्ट पर। बार बार निफ्टी ने यहाँ से रिजेक्शन लिया है और नीचे आया है। तो जब तक ये एरिया हमारा ब्रेक नहीं होता है एक अच्छे वॉल्यूम के कैंडल के साथ, तब तक हम यहाँ पे एक अप मूव कंसीडर नहीं कर सकते। पर यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट की जो रेंज है वो भी ऑलमोस्ट 5% है। तो आपको ट्रेड बहुत ध्यान से बनानी है। अगर वो नियर टू रेजिस्टेंस है तो या तो आप ब्रेकआउट का वेट करें या फिर आप रिवर्सल का वेट करें और पूरी कंफर्मेशन के साथ यहाँ पर ट्रेड बनाएं। अगर ये सपोर्ट पे आता है तो सपोर्ट पर भी कंफर्मेशन के साथ ही आप यहाँ पर कोई भी ट्रेड बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ, ये मेरा पर्सनल व्यू है मेरी टेक्निकल के हिसाब से। अगर आपको इसमें कोई ट्रेड प्लान करनी है तो आप अपने एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब आगे बैंक निफ्टी की। सेम सा स्ट्रक्चर हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला है हमारे पास। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पर बात करूँ तो ये देखिए वीकली पर ये एक एरिया है जहाँ पे इस बाइंग ने इस सेलिंग की कैंडल को रोकने की कोशिश की थी और अच्छा खासा यहाँ से अप मूव भी दिया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है हमारे पास कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ तक आता है तो यहाँ से एक बहुत अच्छा आपको यहाँ से रिवर्सल देखने को मिलेगा। अगर मैं 4 आवर की बात करूँ तो सेम स्ट्रक्चर जैसा निफ्टी में था वैसा ही एक स्ट्रक्चर यहाँ पर है आपके पास। तो इस छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप इस लेवल पे इसको ट्रेड कर सकते हो। अगर मैं 125 मिनट की बात करूँ तो यहाँ 125 मिनट पर बैंक निफ्टी के लिए एक लेवल है। जैसे ही इस लेवल पर आता है तो एक शॉर्ट और क्विक ट्रेड आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। पर ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट मेरा व्यू है। और ऑलवेज फॉलो योर स्टॉप लॉस। यहाँ पर स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा है, कोई ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। अगर आपका ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर बैंक निफ्टी डाउन तक आ सकता है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप मार्केट में किसी भी चीज़ की एनालिसिस करके देखते हैं तो आपको बायस नहीं होना है। मैं हर बार यही बोलती हूँ कि हमें ये नहीं सोचना है कि यहाँ से हम बाइंग की भर भर के पोजीशन बना लेंगे और यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा। मार्केट इज सुप्रीम। मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलता है, वो अपने हिसाब से चलता है। बिग प्लेयर इसको मूव कर रहे हैं, बस हम यहाँ पर पॉसिबिलिटी मान सकते हैं कि ये एक लेवल है जहाँ पे पहले भी एक स्ट्रॉन्ग इसने अपमूव दिया था और इस लेवल पर पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है फ्यूचर में फिर भी कोई एक अपमूव आए। पर अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो यहाँ तक आने की भी पॉसिबिलिटी है। इसलिए ट्रेड केयरफुली, ऑलवेज फॉलो योर स्टॉप लॉस। आई होप आपको ये एनालिसिस समझ आ गई हो। बैंक निफ्टी की अगर अपसाइड की मैं बात करूँ, अपसाइड में इसके लिए खुला आसमान है, ये कहीं भी जा सकता है। पर डाउन साइड में ये हमारे पास सपोर्ट है, दो एरिया सपोर्ट के। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो यहाँ तक भी फ्यूचर में आने की पॉसिबिलिटी है। आई होप आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और इसी तरह हम लोग हर वीकेंड पर एक निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू एवरीवन।